हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम आप सभी को। तो आज हम भगवद गीता की 6.2 श्लोक पे चर्चा करेंगे। यम संन्यासम इति प्राहुर्योगम तम विधि पांडव ही न ही असन्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन। हे पांडुपुत्र, जिसे संन्यास कहते हैं उसे ही तुम योग अर्थात परब्रह्म से युक्त होना जानो, क्योंकि इंद्र तृप्ति के लिए इच्छा को त्यागे बिना कोई कभी योगी नहीं हो सकता। तो शिव बाबा जी बहुत सुंदर बता रहे हैं कि जो वास्तविक संन्यास होता है, सन्यासी होता है, भक्त होता है, हाँ, वो उससे अपनी स्वाभाविक स्थिति को के बारे में पता होता है और फिर उसके अनुसार वो कार्य करता है। तो हर जीव जो है, हर जीवात्मा का कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता। हर जीव जो है भगवान कृष्ण का अंश है। जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्यदास, कृष्ण तटस्थ शक्ति भेदा भेद प्रकाश। तो भगवान कृष्ण की तटस्थ शक्ति होती है, वहाँ पे जीव आता है। तो तीन शक्तियाँ होती हैं, अंतरंगा, बहिरंगा और तटस्थ शक्ति। तो जीव को थोड़ी सी स्वतंत्र, अल्प मात्रा में स्वतंत्रता दे रखी है भगवान ने। तो वो उसकी अपनी इच्छा है कि वो भगवान की बहिरंगा शक्ति को चुने या अंतरंगा शक्ति। तो बहिरंगा शक्ति के में जब वो प्रभाव में रहता है तो भौतिक सुख की कामना करता है, भौतिक संसार की। लेकिन जब भक्ति में आ जाता है तो उसे भगवान की अंतरंगा शक्ति, आह्लादनी शक्ति के अंदर कार्य करता है और उससे उसका मनुष्य जीवन सफल हो जाता है। तो माया की वशीभूत होता है तो वो बद्ध कहलाता है, बद्ध जीव कहलाता है। लेकिन जब वो कृष्ण भक्त बन जाता है तो आध्यात्मिक शक्ति के अंडर वो रहता है और भगवान उसकी और सदैव रक्षा तो करते ही हैं और उसे एक दिव्य अनुभूति मिलती है और अपना जीवन सफल बनाता है। तो इस तरह से मनुष्य को जब पूर्ण ज्ञान हो जाता है ना, तब वो समझ पाता है और फिर वो धीरे धीरे एक समय ऐसा आता है कि समस्त इंद्रिय तृप्ति को वो त्याग देता है। क्योंकि भगवान जो है, भगवान की सेवा में वो इतना तृप्त रहता है कि उसे अपनी व्यक्तिगत इंद्रिय तृप्ति की आशा ही नहीं रह जाती, अभिलाषा भी नहीं रह पाती। तो इस तरह से वो अपनी भौतिक आसक्ति को भी नियंत्रित कर लेता है। और क्योंकि वो कृष्ण भक्ति करता है, हमेशा भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करता है, तो उसे अपनी इंद्रियों को कहीं और लगाने में अवसर ही नहीं मिल पाता। तो क्योंकि भगवान की प्रसन्नता के लिए वो करेगा कार्य, तो सारी की सारी उसकी इंद्रियां दिव्य बन जाती हैं। तो इस तरह से जो एक कृष्ण भावना भावित व्यक्ति होता है, भक्त होता है, वो सन्यासी भी होता है और योगी भी होता है, एक साथ दोनों हो जाता है। तो इस तरह से ये दोनों प्रयोजन जो हैं वो भक्त बनने से अपने आप ही पूरे हो जाते हैं। तो इसमें उसको ज़्यादा कठिनता भी नहीं आती। तो तो हर मनुष्य, हर जीवात्मा का जो मुख्य प्रयोजन है, ध्येय है, लक्ष्य है, वो है आत्म तृप्ति को त्याग कर परमेश्वर की तुष्टि के लिए कार्य करना। तो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति जो होता है, कृष्ण भक्त होता है, वो उसके अंदर किसी भी प्रकार के आत्म तृप्ति यानी कि अपनी संतुष्टि के लिए इच्छा नहीं होती। वो हमेशा कृष्णा की प्रसन्नता के लिए कार्य करता रहता है। तो जिसको भगवान कृष्णा या परमेश्वर के बारे में कुछ भी पता नहीं होता, वो स्वार्थ पूर्ति में लगा रहता है लोग, है ना। तो इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार में लगना है, स्वयं भी अच्छे से भक्ति करनी है और दूसरों को भी बताना है, ताकि उनका जीवन से सफल हो पाए। क्योंकि मनुष्य जीवन जो है बहुत ही दुर्लभ है, सुदुर्लभ। 84 लाख योनियों के बाद हमें, वो भी कई बार, है ना, अनगिनत अनादिकाल से हम भटकते भटकते बड़ी मुश्किल से ये जन्म हमें मिला है, जिसमें हम समझ सकते हैं कि भगवान कौन है, हम कौन है, और भगवान के साथ हमारा क्या संबंध है। तो इस तरह से कृष्ण भावना अमृत का अभ्यास करते रहेंगे हम लोग, तो हर कार्य सुचारू रूप से संपन्न हो जाएगा और इसी जीवन का जो परम लक्ष्य है भक्ति, वो हम इसी जीवन में प्राप्त कर पाएंगे। तो इसका एक प्रसंग भी आता है भागवतम में कि कैसे अम्बरीश महाराज जी थे, उन्होंने अपनी सारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा ली। 5 कर्मेंद्रियाँ होती हैं, 5 ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं और इन सबसे ऊपर एक मन होता है। तो हमें भी अपनी 11 की 11 इंद्रियों को भगवान की सेवा में कैसे लगाना है। अम्बरीश महाराज ने अपनी आँखों को भगवान की सुंदर दृश्य, सुंदर अर्चा विग्रह को देखने में लगाया, नाकों को भगवान के चढ़ाए गए फूलों और तुलसी की सुगंध को सूंघने में लगाया, है ना, कानों से हमेशा कृष्णा कथा सुनने में लगाया और या कृष्णा कीर्तन सुनने में लगाया, और जिह्वा से
हमेशा कृष्णा की वार्ता करना, कृष्णा कथा बोलना, है ना? और भगवान कृष्ण को चढ़ाया गया प्रसाद का ही आस्वादन करना, है ना? इस तरह से उन्होंने कर्म ज्ञानेंद्रियों को लगाया और हाथों से भगवान का मंदिर मार्जन किया, सदैव करते थे। पाँवों से भगवान की लीला स्थलियों का दर्शन करने जाते थे, भक्तों से मिलने जाते थे, और त्वचा से, शरीर से भक्तों का आलिंगन करना, भगवान की सेवा में लगना। तो इस तरह से उन्होंने अपनी सारी की और मन को तो सदैव भगवान की सेवा में संलग्न रहते थे रात दिन। जब हम धीरे धीरे भक्तों का संग करेंगे तो हमें धीरे धीरे सब हम प्रैक्टिस कर लेंगे। तो हमें भी इसी तरह महापुरुषों का अनुसरण करके ये मनुष्य देह को सफल बनाना है। तो जब हम हरे कृष्णा महामंत्र गाते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो स्वतः हमारी सारी इंद्रियां जो हैं वो नियंत्रित हो जाएंगी। हमें अलग से प्रयास करने का ज़रूरत नहीं होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा साधु संग करना चाहिए, भक्तों का संग, और भगवान कृष्णा का श्रवण और कीर्तन करना चाहिए। तो इससे हमारा जीवन सफल होगा। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। गुरु महाराज की जय, श्री प्रभुपाद की जय, आप सब भक्तवृंद की जय।